मध्य प्रदेश शासन के डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम के तहत हिंदी विशिष्ट के 12वीं कक्षा के नवे वीडियो के साथ जिला उत्कृष्ट विद्यालय शिवपुरी की ओर से स्वीकार कीजिए पुण्यपाल सिंह बुंदेला का हाथ जोड़कर घर से ही नमस्कार। आज हम सहायक वाचन का दूसरा पाठ गौरा पढ़ेंगे। गौरा महादेवी वर्मा द्वारा लिखित एक रेखा चित्र है। सहायक वाचन के पाठ द्रुत पठन के अंतर्गत आते हैं। इन पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य विद्यार्थियों में स्वयं ही द्रुत गति से तेजी से पढ़ने और समझने की क्षमता विकसित करना होता है। सहायक वाचन के सभी पाठ इसी विधि से पढ़ाए जाएंगे। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप एक जीवंत उदाहरण द्वारा गद्य की विधा, रेखा चित्र की वास्तविकता से परिचित हो सकेंगे। पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर तो आपसे बनेंगे ही, श्रेष्ठ मानवीय मूल्यों का विकास भी अपने आप ही होगा। एक श्रेष्ठ साहित्यिक कृति का आनंद क्या होता है, उसकी श्रेष्ठता क्या होती है, इसका पता इस पूरे पाठ को पढ़कर आपको लगेगा। पहले संक्षेप में रेखा चित्र विधा के बारे में समझते हैं। रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच शब्द से बना है, जिसका अर्थ है शब्द चित्र। जब किसी घटना, व्यक्ति, पशु पक्षी या वस्तु का शब्दों के माध्यम से ऐसा कलात्मक वर्णन किया जाता है कि हमारी आंखों के सामने चित्र सा बन जाए, तो ऐसी रचना को रेखा चित्र कहते हैं। गौरा रेखा चित्र पढ़ते समय आपको ऐसा ही अनुभव होगा। ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ आपके सामने घटित हो रहा है। गौरा आपके सामने खड़ी है, लाल रंग का लाल मणि कुलांचे भर रहा है। गौरा के स्वागत में आरती की लौ की चमक गौरा की आंखों में दिखेगी। रेखा चित्र गद्य की नई विधा है। इसके पात्र काल्पनिक और सामान्य भी हो सकते हैं। इसका लेखक तटस्थ रहता है। आइए अब गौरा पाठ को आरंभ करते हैं। सबसे पहले इसका आदर्श वाचन मैं करूँगा, आप इसको ध्यान से सुनेंगे। सुनने के बाद बोध प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, अतः ध्यान से आप सुनेंगे। गौरा मेरी बहन के घर पली हुई गाय की वयः संधि तक पहुंची हुई बछिया थी। उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था कि वह अन्य गौवत्स्याओं से कुछ विशिष्ट हो गई थी। बहन ने एक दिन कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती, जिसका कुछ उपयोग हो। वास्तव में मेरी छोटी बहन श्यामा अपनी लौकिक बुद्धि में मुझसे बहुत बड़ी है और बचपन से उसकी कर्मनिष्ठ तथा व्यवहार कुशलता की बहुत प्रशंसा होती रही है, विशेषता मेरी तुलना में। यदि वे आत्मविश्वास के साथ कुछ कहती हैं तो उनका विचार संक्रामक रोग के समान सामने सुनने वाले को तत्काल प्रभावित करता है। आश्चर्य नहीं, उस दिन उनके उपयोगितावाद संबंधी भाषण ने मुझे इतना अधिक प्रभावित किया कि तत्काल उसे उस सुझाव का क्रियान्वयन आवश्यक हो गया। वैसे खाद्य की किसी भी समस्या के समाधान के कारण पशु पक्षी पालना मुझे कभी नहीं रुचा। बकरी, कुक्कुट यानी मुर्गी, मछली आदि पालने के मूल उद्देश्य का ध्यान आते ही मेरा मन विद्रोह करने लगता है। पर उस दिन मैंने ध्यानपूर्वक गौरा को देखा। पुष्ट लचीले पैर, भरे पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की दो अधखुली पंखुड़ियों जैसे कान, लंबी और अंतिम छोर पर काले
सघन चामर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ, सब कुछ सांचे में ढला हुआ सा था। गाय की को मानो इटालियन मार्बल से तराश कर उस पर ओप दी गई हो। स्वस्थ पशु के रोमों की सफेदी में एक विशेष चमक होती है। गौरा की उज्ज्वलता देखकर ऐसा लगा मानो उसको उसके रोमों पर अभ्रक का चूर्ण मल दिया गया हो, जिसके कारण जिधर आलोक यानी प्रकाश पड़ता था उधर विशेष चमक उत्पन्न हो जाती थी। गौरा को देखते ही मेरी उसको पालने के संबंध में दुविधा निश्चय में बदल गई। गाय जब मेरे बंगले पर पहुंची तब मेरे परिचितों और परिचायकों में श्रद्धा का ज्वार सा उमड़ गया। उसे लाल सफ़ेद गुलाबों की माला पहनाई गई, केसर रोली का बड़ा सा टीका लगाया गया, घी का चौमुखा दिया जलाकर आरती उतारी गई और उसे दही पेड़ा खिलाया गया। उसका नामकरण हुआ गौरांगिनी या गौरा। पता नहीं इस पूजा अर्चा का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, परंतु वह बहुत प्रसन्न जान पड़ी। उसकी बड़ी चमकीली और काली आंखों में जब आरती के दिए की लौ प्रतिफलित होकर झिलमिलाने लगी तब कई दियों का भ्रम होने लगा। जान पड़ा जैसे रात में काली दिखने वाली लहर पर किसी ने कई दिए प्रवाहित कर दिए हों। गौरा वास्तव में बहुत प्रियदर्शिनी थी। विशेषता उसकी काली बिल्लौरी आंखों का तरल सौंदर्य तो दृष्टि को बांधकर स्थिर कर देता था। चौड़े उज्ज्वल माथे और लंबे तथा सांचे में ढले हुए से मुख पर आंखें बर्फ में नीले जल के कुंडों के समान दिखती थी। इनमें एक अनोखा विश्वास का भाव रहता था। गाय के नेत्रों में हिरण के नेत्रों जैसी चकित विस्मय न होकर एक आत्मीय विश्वास रहता है। उस पशु को मनुष्य से यातना ही नहीं अपितु मृत्यु तक प्राप्त होता है, परंतु उसकी आंखों में विश्वास का स्थान न विस्मय ले पाता है न आतंक। महात्मा गांधी ने गाय करुणा की कविता है। क्यों कहा यह उसकी आंखें देखकर ही समझ में आ सकता है। गौरा की अलग मंथर गति से तुलना करने योग्य कम वस्तुएं हैं। तीव्र गति में सौंदर्य है, परंतु वह मंथर गति के सौंदर्य को नहीं पाता। वाण की तीव्र गति क्षण भर के लिए दृष्टि में चकाचौंध उत्पन्न कर सकती है, परंतु वह समीर से फूल का अपने वृंत पर हौले हौले हिलना दृष्टि का उत्सव है। कुछ ही दिनों में वह इतनी हिलमिल गई कि अन्य पशु पक्षी अपने लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच से में खेलने लगे। पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान तथा आंखें खुजलाने लगे। वह भी स्थिर खड़ी रहकर और आंखें मूंदकर मानो उनके संपर्क सुख की अनुभूति में खो जाती थी। हम सबको वह आवाज से नहीं पैरों की आहट से भी पहचानने लगे। समय का इतना अधिक बोध हो गया था कि मोटर के फाटक में प्रवेश करते ही वह बाँ बाँ की ध्वनि से हमें पुकारने लगती। चाय नाश्ता तथा भोजन के समय से भी वह इतनी परिचित हो गई थी कि थोड़ी देर कुछ पाने की प्रतीक्षा करने के उपरांत रभा रभा कर सिर पर उठा लेती थी। उसका हमसे साहचर्यजनक लगाव
स्नेह के समान ही निकटता चाहता था। निकट जाने पर वह सहलाने के लिए गर्दन बढ़ा देती, हाथ फेरने पर अपना मुख आश्वस्त भाव से कंधे पर रखकर आंखें मूंद लेती। जब उससे दूर जाने लगते तब गर्दन घुमा घुमा कर देखती रहती। आवश्यकता के लिए तो उसके पास एक ही ध्वनि थी, परंतु उल्लास, दुख, उदासीनता, आकुलता आदि की अनेक छाया ध्वनियाँ उसकी बड़ी और काली आंखों में तैरा करती थी। एक वर्ष के उपरांत गौरा एक पुष्ट सुंदर वत्स की माता बनी। वत्स अपने लाल रंग के कारण गेरू, एक तरह की लाल मिट्टी का पुतला जैसा जान पड़ता था। उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक और चारों पैरों में खुरों के ऊपर सफ़ेद वलय ऐसे लगते थे मानो गेरू की बनी वत्स मूर्ति, वत्स माने बछड़ा, वत्स मूर्ति को चांदी के आभूषणों से अलंकृत कर दिया गया हो। बछड़े का नाम रखा गया लालमणि, परंतु उसे सब लाल के संबोधन से पुकारने लगे। माता पुत्र दोनों निकट रहने पर हिमराशि और जलते अंगारे का स्मरण कराते थे। अब हमारे घर में मानो दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ। गौरा प्रातः सायं 12 सेर के लगभग दूध देती थी, अतः लालमणि के लिए कई सेर छोड़ देने पर भी इतना अधिक शेष रहता था कि आसपास के बाल गोपाल से लेकर कुत्ते बिल्ली तक सब पर मानो दूधो नहाओ का आशीर्वाद फलित होने लगा। कुत्ते बिल्लियों ने तो एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया था। दुग्ध दोहन के समय वे सब गौरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते और महादेव उनके आगे उनके खाने के लिए निश्चित बर्तन रख देता। किसी विशेष आयोजन पर आमंत्रित अतिथियों के समान वे परम शिष्टता का परिचय देते हुए प्रतीक्षा करते रहते। फिर नाप नाप कर सबके पात्रों में दूध डाल दिया जाता, जिसे पीने के उपरांत वे एक बार फिर अपने अपने स्वर में कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए गौरा के चारों ओर उछलने कूदने लगते। जिस दिन उनके आने में विलंब होता, वह रभा रभा कर उन्हें पुकारने लगती। तो इस तरह से आज का यह पहला भाग पूरा हो गया। रेखाचित्र के इस भाग को पढ़ने के बाद अब आपको इन बोध प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हो सकता है आपसे इनमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर न बने। आपको वीडियो को पॉज करके रोक करके पाठ के इस अंश को दोबारा पढ़ना है, फिर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं और बाद में फीडबैक के तौर पर आपको गौरा लिखकर जितने प्रश्नों के उत्तर सही थे उतने प्रश्नों की संख्या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको भेजना है। यह मेरे विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए है। यूट्यूब वाले विद्यार्थी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब बोध प्रश्न, रेखाचित्र किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न, लेखिका को गाय पालने की सलाह किसने दी थी? तीसरा प्रश्न, गौरा के कान कैसे दिख रहे थे? चौथा प्रश्न, गौरा का स्वागत कैसे किया गया? अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने गाय को क्या कहा है? अगला प्रश्न, गौरा कितना दूध देती थी?
अंतिम बोध प्रश्न, लालमणि कैसा दिखता था? इस प्रकार इन प्रश्नों के उत्तर आपने दिए। जो प्रश्न नहीं बने, पुनः आप इस पाठ को पढ़ेंगे। ये पाठ यहीं समाप्त होता है। इस पाठ का दूसरा भाग लेकर मैं शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा। जय हिंद।